रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बाबा महाकाल ग्रुप के खिलाफ 6 दिनों से बैठे गोविंदगढ़ में धरना स्थल पहुंचे रीवा जिला खनिज अधिकारी और सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर आश्वासन दिया था कि निर्धारित दिनांक को 12 बजे तक आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक कंपनी द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजकर ये कहा गया कि आप लोगों को मैं ओवरलोड बालू दे सकता हूँ, लेकिन रेट कम नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बयान जारी कर बताया कि बहुत जल्द हम अपना धरना स्थल रीवा कलेक्ट्रेट के सामने रखने वाले हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम सभी मोटर मालिक धरना स्थल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से न्याय की गुहार लगाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने। जैसा कि आपको पता ही है, मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल मिश्रा। हम रीवा ज़िले में काम करते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में हम सब काम करते हैं और हम सब लोग रेत का जो परिवहन करते हैं वो शहडोल ज़िले से हम लोग रेत लेके आते हैं। शहडोल से भी लाते हैं और सीधी से भी लाते हैं और सिगरौली से भी लाते हैं। जैसा हमने विगत दिनों में आपसे चर्चा हुई और मीडिया के माध्यम से हमने बताया कि तीनों ज़िलों का टेंडर एक ही ठेकेदार को हो जाने से आए दिन बालू में हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेत परिवहन करने में, खदान में और बेचने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत दिनों से 2 तारीख से हम लोगों ने धरना रखा हुआ है गोविंदगढ़ में और आज दिनांक तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल की डेट में कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे, माइनिंग से भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे और तहसीलदार साहब भी थे, बाकी भी जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे वहाँ, और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के लाख बुलाने के बाद जाके कंपनी के कुछ जीएम वहाँ आए और जीएम आने के बाद हमारा जो भी उनसे हमारी मांगे थी वो ये बोला गया कि हम आपकी मांगें कल 12 बजे तक आपके पक्ष में जो भी है वो करके देंगे। और आज जब 12 बजे हम लोगों को एक मैसेज आया, उस मैसेज में ये लिखा था कि जो गाड़ी जितने फिट की है उसमें उतना टोकन दिया जाएगा और 10% एक्स्ट्रा बालू दिया जाएगा। जो हम पूर्व में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ओवरलोड बालू नहीं चाहिए, तो ये अब ओवरलोड बालू चलाने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोग ओवरलोड बालू के सख्त खिलाफ थे। ओवरलोड बालू हम नहीं चलाना चाहते थे, तो अब ये हमें ओवरलोड बालू भी ले आने के लिए और देने के लिए ये बोल रहे हैं। अब जबकि आपको ये सब पता है और मीडिया के माध्यम से हमने जन जन तक ये मैसेज दिया है कि ये जो हमारा एक मिशन है कि हम जो गरीब तबके के आदमी हैं उन तक सारी व्यवस्थाएं बड़े तरीके से पहुंच सके, और जो हमारे मोदी जी का एक मिशन है कि हर घर में हर गरीब का घर बन सके, और जो आवास आते हैं, पीएम आवास आता है, उसके तहत सारी व्यवस्थाएं बन सके। लेकिन क्योंकि बालू का सिंडिकेट कर लेने से आए दिन हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से हमने बहुत गुहार लगाई, हम धरने में बैठे, हम आंदोलन कर रहे थे, हम चक्का जाम करने की पूर्ण व्यवस्था बना चुके थे, लेकिन शासन द्वारा ये कहा गया कि आप लोग रुक जाइए, हम लोग व्यवस्था करके ठेकेदार को बुला के सारी चीज़ें सही कराते हैं। और हमारी जो भी मांगे थी वो आप लोगों के प्रत्यक्ष आज 10 दिन से चल रही है ना। हमें पर गाड़ी के साथ जीएसटी के पेपर चाहिए थे। एक सूचना के तहत ये हमें 15 दिन 20 दिन पहले एक गाइडलाइन के तहत हमें ये बताएं कि हम इस तारीख से अपना रेट बढ़ा रहे हैं, इतने रुपए बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपना जो भी मार्केट में उसको हमें बेचना है हम सबको सूचना दे सकें। जहां भी हम ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं तो जहां से हमें बेचना है उन्हें भी हम बता सकें कि हम
किस रेट में आपको बालू उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन हम लोगों की कहीं कोई बात नहीं सुनी गई, कहीं कोई बात नहीं मानी गई। तो हाँ, हमारा अनशन अभी भी जारी है और हमने अपने समस्त मोटर मालिकों को ये कह दिया है कि आपको जिस तरह जैसे व्यापार करना है आप व्यापार करिए, और अनशन हमारा जारी है। अब हमारा ये अनशन शासन प्रशासन तक एक न्याय की मांग के लिए रहेगा कि क्या एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि ठेकेदार का जो कल रवैया शासन प्रशासन और समस्त लोगों के सामने था, वो सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने समझा। शासन वहाँ बैठ के ठेकेदारों का इंतजार करता रह गया और ठेकेदार 12 बजे से आते शाम को 5 बजे तक आए। तो डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा आग्रह है कि इन सब बिंदुओं में आप नज़र डालिए और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है और इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपनी नज़र डालें। क्योंकि हम सब एक गरीब तबके के लोग हैं जो एक एक दो गाड़ी 4 गाड़ी इधर उधर से खरीद के किस्त में लेके लोन में लेके, है ना। क्योंकि कहीं आज की डेट में कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही है, शासन के द्वारा भी नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। जो हम लोग दूसरे को नौकरी दिए हुए हैं, तो ऐसा अब हमें महसूस होने लगा है कि शायद जिनको हमने नौकरी दिया है, जो हमारे यहाँ 10 लोग 5 लोग कर्मचारी हैं, शायद वो भी अब हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह में हम कैसे अपनी गाड़ी चलवा पाएंगे और कैसे हम व्यवस्था बना पाएंगे। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अब आगे हम अपना धरना कलेक्ट्रेट के सामने रखेंगे, वहाँ से हम एक अनुमति लेंगे और हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने अपना धरना रखेंगे और वहाँ हम समस्त संगठनों को आह्वान करते हैं, समस्त संगठनों का, कि आप लोग आइए और समस्त देश अपने रीवा वासियों को न्याय दिलाइए ताकि उन्हें सही रेट में बालू मिल सके और सही रेट में सबका घर बन सके। और आए दिन जो महंगाई है, वो महंगाई इतनी महंगाई है कि किसी का भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो मेरा शासन प्रशासन और हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम समस्त युवाओं के तरफ अपनी दृष्टि डालें ताकि हमें आने वाले समय में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सामना